Hello everyone and a very good evening to all of you. This is Amrit Kaur and I wish you all a very good evening and welcome all of you to the platform Engineers Adda 24/7. I hope you all are staying safe and doing well. And guys, the very excited thing that we are back again for the 10-minute series. So I believe ये 10-minute series आपको काफ़ी हेल्प कर रही है एंड ये 10 मिनट का टॉक शो विद मी. कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज है तो यार बेझिझक यार दोस्तों, फ्रेंड्स, भाइयों और बहनों, प्लीज यार सेशन के बाद जरूर लगा देना बेझिझक. बोल दिया तो बस बोल दिया और जिम्मा है मेरा कि सारी चीजें आपको कवर करानी है. बट ये 10 मिनट्स की जो टॉक शो है कह लीजिए हमारा, या जो 10 मिनट की सीरीज है, इसमें आपको जो है ना बच्चे वो रेगुलर रहना है. मतलब अपना प्रेजेंस जरूर रखना है जब भी कभी टाइम मिले यार. हैंडी सीरीज है, 10 मिनट खत्म, इसको जरूर देख लेना. चलिए, तो पहली दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो ढेर सारे क्वेश्चंस के लिए, ढेर सारी प्रैक्टिस के लिए इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे विच इज़ अड्डा 24/7. और एक छोटा सा गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लोगे विच इज़ इंजीनियर्स अड्डा 24/7. तो बस ये दो चीज़ें कर लोगे तो काफ़ी हद तक यार क्लोज टू दी सिलेक्शन पहुंच ही जाओगे. तो पहला क्वेश्चन हमारी 10 मिनट सीरीज का ये रहा और ये सेशंस रेगुलर चल रहे हैं. अगर आप न्यू हैं चैनल पे या सेशन को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसकी प्लेलिस्ट बनी है द 10 मिनट शो, तो प्लीज इसको जरूर देखना और भूलना मत यार प्लीज. एक रिक्वेस्ट है ना, सारी सेशंस इसके देख लो. अब एग्जाम में हमारे पास कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आता है. टाइमर भी लिमिटेड होता है हमारे पास, बट क्वेश्चंस तो ढेर सारे, क्वेश्चंस लिमिटेड नहीं है एग्जाम में. सो कोशिश करते हैं यार. एंड ट्रस्ट मी, ये ना कि केवल आपके जस्ट फॉर, अगर हम बात करें DDJE जो कि हाल फिलहाल में पेपर चल रहा है, ना कि केवल उसके लिए, बट आपके इंजीनियरिंग में आने वाले कुछ चंद सवाल, कुछ, बिकॉज हर न्यू क्वेश्चन, एक याद रखना, हर न्यू क्वेश्चन में ना एक न्यू रूल लगता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इंग्लिश में अगर आपको रूल्स आ गए, अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया, तो अंग्रेजी आपके टिप्स पे हो गई, ये बिल्कुल मत भूलना. आदर्श hopes to become an officer after he completes his higher education. यहाँ पर आदर्श हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ES होप्स लग गया, ये भी सिंगुलर बन गया. यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लगाता है अपने साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लगाता है. चलो जी, रूल कॉन्सेप्ट क्लियर. टू बिकम एन ऑफिसर, एन लगा है क्योंकि यहाँ पर वॉवल है हमारे पास, तो एन हमारा एक आर्टिकल लगा है यहाँ पर. आफ्टर ही क्या हो गया, एक हमारा प्रोनाउन हो गया. और क्योंकि ये एक सिंगुलर प्रोनाउन है, अगर दे होता तो प्लूरल हो जाता, ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है. ही कंप्लीट्स हिज हायर एजुकेशन, नो एरर नहीं बच्चे, ही कंप्लीट्स हो जाएगा, ही कंप्लीट्स हिज हायर एजुकेशन, बिकॉज दिस कंप्लीट is here in context to the word he, because of the first verb is in the, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ पर, वर्ब एंड देन ये प्रोनाउन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. तो एरर हमारा इस क्वेश्चन में क्या हो गया, बी पार्ट में एरर हो गया, और लॉजिक मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये रहा नंबर 2 क्वेश्चन विद द टाइमर. चलिए, समझ में आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं क्वेश्चंस को, यही बहुत बेहतरीन चीज हो जाएगी. बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग जुड़े रहें सेशन में, एंड यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द सेशन ऑन रेगुलर बेसिस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ हियर दिस सेज द पुलिस हैव फाउंड. फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस इज अ सब्जेक्ट हियर जो कि एक प्लूरल टर्म में यूज हुआ है, तो हमने यहाँ पर हैव एक प्लूरल वर्ब भी यूज कर लिया है. फाउंड शो कर रहा है कि ये एक पास्ट टेंस का सवाल है. देखो सेंटेंस में व्हेनेवर यू आर रीडिंग अ सेंटेंस, आपको क्या क्या समझ आ रहा है बच्चे, एक आपको टेंस समझ आ रहा है, एक आपको उसका पार्ट ऑफ स्पीच समझ आ रहा है, एक आपको उसमें ये भी समझ आ रहा है उसमें क्या वर्ब यूज किया है, और बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है. पार्ट ऑफ स्पीच बोले तो आपको पता लग रहा है नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, वर्ब, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, है ना, ये सब चीजें आपको समझ आती हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में. चलिए, द पुलिस हैव फाउंड हु दे बिलीव टू बी द प्राइम सस्पेक्ट इन अ मर्डर केस. क्योंकि ये पास्ट टेंस में यूज हो रहा है, पुलिस ने ये खोजा है, पुलिस ने ये खोजा है, हैव फाउंड हु दे बिलीव, तो यार एक प्रेजेंट टेंस हो गया ना, तो यहां पर इसकी जगह पर हो जाएगा हु दे
बिलीव्ड टू बी द प्राइम सस्पेक्ट इन द मर्डर केस। किस पे उनको डाउट है, क्या सस्पेक्ट है, यहाँ पर क्लैरिटी मिली यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये रहा टाइमर। ऐसे ही कुछ सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, समय समाप्ति की घोषणा हो गई है, द टाइमर इज ऑफ। तो करना क्या है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बार बार मैं बोलूंगी, सेंटेंस को ढंग से रीड एंड अंडरस्टैंड, अच्छे से उसको रीड एंड अंडरस्टैंड कर लो ताकि समझ में आ जाए। और हर दिन क्या करना है, प्रैक्टिस, थोड़ी 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 कुछ कुछ करो यार। टाइम नहीं तो बस मैं यही बोलूंगी, टाइम कम कम लगता है ना तो वाईटी सेशंस में आओ, वहाँ अटेंड करो। मेरे वाईटी पे बहुत सारे सेशंस है, सिर्फ टाइप करो इंग्लिश बाय अमृत कौर, द होल लिस्ट विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। चाहे वो टेंस हो, आपके एरर्स हो, आपका फिलर्स हो, पैराजम्बल्स हो, क्लोज टेस्ट हो, कुछ भी, इंग्लिश बाय अमृत कौर आप टाइप करेंगे, सब डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। Nowadays he teaches English because the teacher of English has gone for a month's leave. चलिए देखते हैं, अब यहाँ पर शुरू करते हैं। बात हो रही है nowadays, आजकल। he teaches, he क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, teaches क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब। आजकल वो इंग्लिश पढ़ा रहा है क्योंकि द टीचर ऑफ इंग्लिश जो है वो छुट्टियों पर गई हैं। टीचर ऑफ इंग्लिश, सिंगुलर, सिंगुलर की बात हो रही है ना, टीचर की बात हो रही है, तो हैज हमने एक सिंगुलर वर्ब लगा दिया, हैज गॉन फॉर अ मंथ्स लीव। अब भाई बात हो रही है नाउ अ डेज, मतलब आजकल, तो आजकल ही टीचेस इंग्लिश नहीं, नाउ अ डेज ही इज टीचिंग इंग्लिश। सो नाउ अ डेज ही इज टीचिंग इंग्लिश। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, ही इज टीचिंग इंग्लिश आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। क्यों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, आपका एक सब्जेक्ट लग जाता है। फटाफट से देख लेते हैं रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है गाइस कि एक सब्जेक्ट लग जाएगा, फिर एक वर्ब लग जाएगा आपका जो कि हेल्पिंग वर्ब होता है, इज एम आर, फिर आपका एक मेन वर्ब लग जाएगा, ठीक है, प्लस आईएनजी तो होगा ही, V1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा। सो सब्जेक्ट ही इज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग हो गया आपका मेन वर्ब, या इसको आप कह लीजिए V1 प्लस आईएनजी लग गया और ये हो गया ऑब्जेक्ट। सो ही इज टीचिंग मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नाउ अ डेज, आजकल की बात हो रही है, ये मत भूलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, तो एरर हो गया इस क्वेश्चन में। Time is up. I will let you know as soon as I will get any news in this regard. क्या समझ में आया? देखो, बस एक चीज नहीं बोलनी, न्यू क्वेश्चन मीन्स न्यू रूल। तो आप मतलब मेरे साथ हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया ही लर्न कर रहे हो, और एक नहीं, दो नहीं, 3-4 कॉन्सेप्ट्स में एक ही क्वेश्चन में बता देती हूँ। यहाँ पर आई विल लेट यू नो सब्जेक्ट, अब ये विल क्या बता रहा है हमें कि ये एक टेंस है। कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है। आई विल सी यू टुमारो, आई विल मीट यू टुडे इवनिंग, तो ये फ्यूचर बता रहा है हमें, ठीक है ना। विल शैल हमें क्या बताते हैं, विल और शैल हमें फ्यूचर बताते हैं। चलो, हैड हमें क्या बताता है, कोई काम हमारा जो हो चुका है, दिस इज पास्ट, दिस इज फ्यूचर। आई एम डूइंग समथिंग, ही गोज, एस और एस, जितना भी एस और एस होगा ना वो आपको बच्चे प्रेजेंट बताएगा। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा एक कंसाइज वे में थोड़ा सा टेंसेस समझा दिया। आई विल लेट यू नो एज सून एज आई विल गेट एनी न्यूज इन दिस रिगार्ड। तो जब बच्चे यहाँ पर विल लग गया क्योंकि हमें फ्यूचर दिखा रहा है, आई विल गेट लेट यू नो एज सून एज आई गेट एनी न्यूज, तो आप इसको यहाँ से ओमिट कर देंगे, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं लेकिन टाइम हमेशा ही कम रहता है हमारे पास, ये भी आप सब लोग जानते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक चीज़ छोटी सी यहाँ पर बता दूं कि प्लीज़ ये सीरीज़ हम आपको 10 बजे 10 मिनट पर देते हैं।
10 PM पर 10 मिनट्स की ये सीरीज आपके सामने गाइज आ जाती है। तो प्लीज इसको भूलना नहीं है, इसको समय से ज्वाइन करें और प्रैक्टिस पूरी रखें। तो प्रैक्टिस के लिए ये सारे टेस्ट पैक्स आपके सामने अवेलेबल है। कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हर स्टूडेंट को ये जानना है कि इस कोड के साथ अड्डा की एप्लीकेशन पे आपको ये सभी चीजें मिल सकती है। और मात्र सिर्फ और सिर्फ गाइज अगर हम इसकी बात करें तो माय डियर स्टूडेंट्स ये सिर्फ आपको 300 रुपये का पड़ जाएगा एप्लीकेशन पर। और अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है मेरे पेड बैच में जो कि 14 जून से शुरुआत हो रही है फॉर योर DDA जेई की सिलेक्शन बैच में, या फिर आपको इंतज़ार है एक महापैक की, तो जल्दी से मेरा कोड लगाकर, ताकि मुझे भी पता लगे यार प्यारे बच्चों ने कोड लगाया है। तो एप्लीकेशन पर मेरे इस कोड से आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड मिलते हैं फिर से कल के एक नए शो में जिसका नाम है 10 बजे 10 मिनट। थैंक यू गाइज। और यस, अगर आपको कोई भी डाउट्स, कोई भी दिक्कत लगे तो प्लीज़ नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। आई वुड love to answer your questions. Thank you and do not forget to join the official Telegram ID. I say the official Telegram ID which is English by Amrit Kaur. I repeat, English by Amrit Kaur. Thank you and have a great evening.